देश में फिर छिड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। मोदी ने डंके की चोट पर कोर्ट का दिया हवाला। क्या सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है लागू हो यूसीसी? आखिर क्या है यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समय समय पर चर्चाएं चलती रहती हैं। इस बार ये चर्चाएं और तेज होने लगी हैं। चाय की दुकान से लेकर शहरों के मॉल तक हर जगह यूसीसी की चर्चाएं ही चल रही हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जहां देश के लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर तमाम धर्मगुरुओं और देश के नागरिकों से यूसीसी पर सुझाव मांगा था, तो वहीं अब मध्य प्रदेश के भोपाल में जाकर पीएम मोदी ने यूसीसी पर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद तो मानो सियासी विरोधी जहां बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, तो वहीं कट्टरपंथी मौलानाओं से भी मोदी की बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए बात ही कुछ ऐसी कह दी। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान के बाद देश में एक बार फिर जहां यूसीसी पर चर्चाएं छिड़ गई, तो वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार भले ही आज यूसीसी लागू करने की बात कर रही हो, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तो पिछले कई सालों से देश में यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, लेकिन कोई भी सरकार अब तक इसे लागू नहीं कर पाई। साहबानो केस 1985 ये वो दौर था जब देश में साहबानों का मुद्दा जोर शोर से छाया हुआ था, क्योंकि 5 बच्चों की मां 60 साल की साहबानों को उसके पति ने घर से निकाल दिया था, और जब वो गुजारा भत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट से उसे न्याय मिल गया। इसी शाहबानो केस की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। कोर्ट से तो शाहबानों को न्याय मिल गया, लेकिन कठमुल्लों को यह न्याय रास नहीं आया, जिन्हें खुश करने के लिए तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार 1986 में देश की संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट देती है, और शाहबानों को मिला न्याय तत्कालीन कांग्रेस ने उससे छीन लिया। सरला मुद्गल केस 1995 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्गल केस की सुनवाई करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी?
उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है। देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार और गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। धर्म के नाम पर मानवाधिकारों का गला घोटना निर्दयता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। 1995 के बाद और 2014 से पहले देश में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस गंभीर टिप्पणी पर गौर करते हुए देश में यूसीसी लागू करने की जहमत नहीं उठाई। जॉन बलवतम केस 2003। साल 2003 में देश की सुप्रीम कोर्ट ने जॉन बलवतम केस की सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू के लिए कदम उठाना है। जिस वक्त कोर्ट ने टिप्पणी की थी, देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो खुद ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे सरकार चला रहे थे जिनके लिए मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ी जरूरत थी। सायरा बानो केस 2017। साल 2017 में मोदी सरकार के सत्ता में रहते हुए सायरा बानो केस सामने आया और फिर इसी मामले में सुनवाई करते हुए देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वो उचित विधान बनाने पर विचार करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम से सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है तो भारत पीछे क्यों रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ये टिप्पणी की, देश में मोदी की सरकार थी और आज इसी मोदी सरकार के दौर में एक बार फिर यूसीसी लागू करने पर चर्चाएं छिड़ गई क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भोपाल में यूसीसी पर बयान दिया है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट भी चाहता है कि देश में यूसीसी लागू हो। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार देश में यूसीसी लागू कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही 3 तलाक पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई।